मेरे बच्चे के लिए इंसाफ दिला दो, मेरा छोटा सा बच्चा था वो। एक लीवर पूरा फाड़ रखा था मैम उसका, सिर पे हाँ चाकू से, यहाँ पे अटैक, पीछे पैर में, सिर में ईंट, पूरा मुंह फाड़ रखा था। कम से कम 15-16 बार किए हुए थे मैम का, 10-12 लड़कों ने किए, 1-2-3 लड़कों तक काम हो नहीं सकता मैम ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। आपको याद होगा हाल ही में मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जहां पर विजय एन्क्लेव इलाके में सर्विस रोड पर एक लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जब लोगों से इस बारे में पूछा गया तो लोगों ने कहा कि बहुत सारे बदमाश थे, तकरीबन 10 लड़के होंगे जिनके हाथ में चाकू थे, किसी के हाथ में ईंटें थी। उन सब ने एक लड़के को दौड़ा दौड़ा कर वहां पर मारा और उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद हैरानी वाली बात यह थी कि वो लड़का वहां पर तकरीबन 1 घंटे तक तड़पता रहा, लेकिन डर की वजह से आसपास जो लोग देख रहे थे उन्होंने भी मदद करना ज़रूरी नहीं समझा। फिलहाल हम लड़के के परिवार के साथ मौजूद है। लड़के का नाम विवेक बताया जा रहा है, उसकी उम्र मात्र 16 साल बताई जा रही है और जिस दिन उसकी हत्या की गई उस दिन उसका जन्मदिन था। आप खुद सोचिए कि परिवार पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। जहां परिवार खुशियां मनाने की सोच रहा होगा वहां पर अब उनके बीच उनका बेटा तक नहीं है। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है, पिता यहाँ पर किस तरह से निराश नजर आ रहे हैं आप खुद देख सकते हैं। परिवार से बातचीत करेंगे, क्या कुछ जानकारी इनके पास है, क्या किसी ने कोई दुश्मनी निकाली है, पुलिस कार्यवाही किस तरह से चल रही है, तमाम डिटेल्स लेने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इनकी आवाज़ आगे तक जाए और इन्हें इंसाफ ज़रूर मिले। क्या नाम था आपके बेटे का और क्या उम्र थी? मेरा बेटा विवेक था नाम उसका, 16 साल की उम्र थी। उस दिन उसका जन्मदिन था, जिस दिन उसका मर्डर किया। हाँ जी, 20 तारीख का। 17 साल का होता आप वो? हाँ जी, बस वो जन्मदिन बर्थडे करने अपने दोस्तों के साथ गया था, उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। वो जो लड़के लेकर गए थे उसे घर से, कौन थे वो? एक उसका स्कूल का फ्रेंड देव नाम था मैम उसका। हाँ जी, और वो भरतब ये बोल के लेके गए हैं कि मम्मी मैं जा रहा हूँ इनके साथ, मेरे बर्थडे करेंगे मेरे दोस्त। बस इसके बाद हमें कुछ नहीं पता। कोई लड़ाई झगड़ा उन लड़कों से या किसी से कोई दुश्मनी आप लोगों की? ऐसा कुछ नहीं है। वो मतलब घर में कहाँ रहता था, अपने पापा के साथ नौकरी भी करता था वो तो। सुबह पापा के साथ जाना, शाम को पापा के साथ आना। पढ़ाई नहीं करता था? नहीं, वो पढ़ता नहीं था। हाँ जी, उसने 10वीं तक पढ़ा था। उसके मतलब इसी वजह से हमने अपने पापा के साथ भेज रखा था, उसके पापा के साथ जाना आना। उसके अलावा गलत संगत में था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पुलिस ने क्या बताया फिर आपको? हमें कुछ नहीं बताया, बस मुझे अब कुछ नहीं कह रही, मुझे मेरे बच्चे के लिए इंसाफ दिला दो और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे के लिए इंसाफ दिला दो, मेरा छोटा सा बच्चा था वो। देखिए, लड़के की माँ की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है यहाँ पर। इस वजह से जो डिटेल्स हैं हम लड़के के पिता से पूछेंगे। आपके बेटे के साथ क्या कुछ हुआ था? जिस तरह से उनकी माता बता रही हैं कि कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन एक लड़का उसे घर से बुला कर ले गया था। कौन है वो लड़का? क्या उससे कोई लड़ाई झगड़ा था? कोई कभी उसकी कोई लड़ाई नहीं, आज तक हमें मैंने कुछ नहीं बताया आज तक सुने। अच्छा। हमें देव नाम का लड़का था, उसे लेके गया घर से कि आप तेरे बेटे केक काटेंगे। मैं इतना ही कह के वो घर से निकला, पापा मैं 10 मिनट में आता हूँ। मगर वो फिर उसके बाद में हमें कितने बजे गया था घर से? वो रात को 9 बजे निकला था। मैं 9 बजे निकला? 9 बजे निकला था वो। फिर हम उसकी ढूंढा ताड़ी में लगे तो हमें कोई सुराग नहीं मिला उसका। फिर हम थाने में कंप्लेंट कराने गए तो सागरपुर थाने में इतने ही हमें फ़ोन आया कि फलाने एड्रेस की तुम्हारे की डेड बॉडी मिली है। मैं उसके बाद हमें पुलिस ने कुछ नहीं बताया। फिर इकलौता बेटा था? इकला ही बेटा था मैम, हमारा सबसे बड़ा पहला बेटा वही था, छोटी बेटी है मैम। हम तो खाली इंसाफ मांगते हैं, बस सरकार से यही गुजारिश करेंगे हमें इंसाफ दिला दे बस। ये जो आपका केस है वो दावड़ी थाने में गया है? जी मैम। आपको पता चला कि 10 से 12 लड़कों ने उसको मारा है? हाँ जी, हाँ जी, हमें बताया, मगर हमें पूरे नाम नहीं बताए उन्होंने। वो बोले कि जब केस होगा फाइनल तभी हम आपको गिरफ्तारी किसकी की है, कुछ बताया पुलिस वालों ने आपको? हाँ, देव की गिरफ्तारी बताई हमसे बस। सारे नाबालिग हैं ये लड़के? नहीं मैम, 2-4 नाबालिग बताए, नहीं बाकी के तो सब ऐसे ही ये बताए। दोस्त कहाँ से बने? स्कूल के दोस्त हैं, ट्यूशन के दोस्त हैं? देव जो था मैम, देव ही था स्कूल का, छोटे से। आपको भी जानता था वो? हाँ, मुझे भी लगा कि कुछ गलत लड़का है या कुछ ऐसा? नहीं, मेरे घर आया है वैसे। अच्छा। हाँ, देवी मतलब वो आया, अब जो आया ना काफ़ी साल बाद आया था बस। अच्छा। जो सुराग है देव है। तो जैसा इन्होंने बताया कि देव अरेस्ट हो गया है, तो आप मिले जाकर उससे कि क्यों मारा, कुछ पता चला हो? हमें नहीं मिलवाया, हमें नहीं मिलवाया। पुलिस ने नहीं मिलवाया? नहीं। मिलना चाहते नहीं हो उससे एक बार? नहीं, मिलवा नहीं रहे अभी वो। मिलवा नहीं रहे। क्या बोल रहे हैं? कुछ भी ऐसा नहीं बता रहे। पुलिस जिस तरह से देख रही है मामले को, क्या संतुष्ट हैं आप लोग?
कि जो आरोपी है गिरफ्तार जिसे किया गया उससे आप लोगों को मिलने नहीं दिया गया एक बार भी? नहीं मैम, हमें ये धीरज दे रहे हैं कि हाँ तुमको इंसाफ मिलेगा, बस पुलिस वाले हमसे यही कह रहे हैं। भरोसा है आपको कि मिलेगा इस तरह से इंसाफ? देखो मैम, जो सरकार इंसाफ दिलाएगी तो मिलना चाहिए, वैसे तो हमें इंसाफ तो आपको कुछ भी नहीं पता कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ यहाँ से जाने के बाद? नहीं नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं मिली मैम। कुछ नहीं पता? नहीं मैम, कोई आपकी किसी से दुश्मनी हो कुछ ऐसा? ऐसा कोई दुश्मनी नहीं, हमें आज तक हमारे बेटे ने कुछ ऐसा हमें बताया नहीं, हमें ऐसा कुछ लगा जो कि हमें दुश्मनी नजर आई उसकी। क्या कहना चाहेंगे अभी आप? इस तरह से एक लड़के को मार दिया गया, हम गए थे वहाँ पर, अगर आपने देखी हो वो खबर, बहुत सारे लड़कों ने जो है मारा उसे, चाकुओं से मारा, फिर ईंटों से मारा, इस तरह से उसका बेरहमी से कत्ल किया गया। और क्या कहना चाहेंगे कानून व्यवस्था को लेकर इस सब को देखते हुए? हम तो मैम यही चाहेंगे कि बस हमारे बेटे को इंसाफ मिल जाए तो हम उसी में संतुष्ट हो जाएंगे मैम। इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमारी आत्मा ज़िंदगी भर कोसती रहेंगी, हमारा बेटा भी कोसता रहेगा। मेरे माँ बाप ने कोई इंसाफ नहीं दिलाया उस मेरे को, हम तो बस यही गुजारिश करते हैं। आपको कितने बजे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आपके बेटे का कत्ल हो गया? मैं वो अगले दिन हमें 9-11 बजे पता चला, हमें थाने जाके ही, उससे पहले अगले दिन में। जब आपको बॉडी मिली थी तो किस तरह के निशान थे बॉडी पर? मैम हम सागरपुर थाने थे, वहाँ थे डाबड़ी थाने थे, पुलिस वाले का फ़ोन आया था बिटिया के पास, तो उन्होंने कहा था आप इधर आ जाओ डाबड़ी थाने, तो वो खुद ही लेने आ गए थे अपनी गाड़ी से। तो उन्होंने हमें बताया, हमने कहा था, हम प्यार से उसको काकू बोलते हैं, मैंने कहा काकू का है हमारा, कह रहा उसको ढूंढ रहे हैं हम, आ जाओ आप थाने आ जाओ। मैं कहा प्लीज़ सर बताओ, हमारा घबराहट हो रही है। कहा आप चलो, फिर वहाँ से 5 मिनट का रास्ता है मैम डाबड़ी थाने का। हम आए तो उन्होंने हमें फ़ोटो दिखाई, सिर्फ फेस था ऐसे लेट बिल्कुल, बस उससे मैंने पहचान करी है बस उस टाइम पर। अब मैं अकेला था, लड़की को संभालूँ इसको संभालूँ मैं, फिर मैंने अपने परिवार वाले बुलाए उनको, फिर दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल लेके गया हूँ जहाँ उसको पोस्टमार्टम होना था, वहाँ उसकी पहचान करी है, हमारा ही बच्चा था मैम। फिर पुलिस वाले से पूछा, उसको एक लीवर पूरा फाड़ रखा था मैम उसका, सिर पे हाँ चाकू से, यहाँ पे अटैक, पीछे पैर में, सिर में ईंट, पूरा मुंह फाड़ रखा था। कम से कम 15-16 बार किए हुए थे मैडम का, 10-12 लड़कों ने किए, 1-2-3 लड़कों तो काम हो नहीं सकता मैम ये उसको। वहाँ पर मैं कल मैं वहाँ पे पॉइंट पे गया था, वहाँ आस पड़ोस वाले बता रहे थे, वो बहुत मदद मांगी बच्चे ने, भाग के कि 2-3 का दरवाज़ा भी खटखटाया, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, उसने एक जोमेटो वाले ने आके पुलिस को कॉल किया, उसको जोमेटो वाले को नंबर भी लिख के दिया, पता नहीं मदर का दिया, मेरा फ़ोन तो बंद जाता नहीं, वो स्विच बंद था मैम, ठीक है। उसके बाद जोमेटो वाले ने कॉल किया, उसके बाद 1 घंटे बाद पुलिस आई है, उसके बॉडी को लेके गया, उसको मतलब 3 बजे तक उसकी डेथ हो चुकी थी। तो हमें फिर 11 से 12 बजे के तभी हम जब सागरपुर ढूंढ रहे हैं हमारे एरिया के थाने में, वहाँ से हमें पता चला कि हमारे बच्चे की बॉडी इनको पुल मिली है। फिर हम दीनदयाल गए, परिवार वाले मिले हैं, तो अगले दिन हमने बॉडी लेके उसको दाह संस्कार अपने इनके गाँव जाके किया मैम। फिर SHO साहब ने हमें बुलाया तो उन्होंने हमें तसल्ली दिया कि पूरा इंसाफ मिलेगा। अब हम यही चाहते हैं, हाथ जोड़ के दुआ है हमारी सबसे, खासकर आम पार्टी थे जो पीछे गली में हम इनके विनय मिश्रा जी रहते हैं, उनसे मेरी बात भी हुई है 3 दिन पहले, उनको मैं कॉल करूँ, कोई कॉल नहीं किया, कोई आदमी नहीं भेजा, कुछ नहीं किया। हम चाहते हैं कोई थोड़ी इनकी बेचारे की मदद हो जाए, थोड़ा केस में इनकी जो जितने भी मुजरिम है इसमें, जितने भी लड़के हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, को हम इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मैम। आप बच्चे के नाना है? मैं नाना हूँ मैम। ऐसा है, ये जो दिल्ली सरकार है उससे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये फैमिली बहुत ही गरीब है, किराए पे का घर है इनका अपना, तो इनके पीछे गली में विनय मिश्रा जी जो यहाँ के MLA आम पार्टी के, एक बार भी 4 दिन हो गए इस केस को, आज तक कोई ना उनका कोई प्रतिनिधि ना कोई भी नहीं आया। मैंने 2 बार उनको फ़ोन पे भी बात की है, मैंने हमारे नैने के MLA साहब ने भी बात कराई, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई नहीं आ रहा। हाँ थाने से वो SHO साहब है, वो उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। अब 5-6 बंदे पकड़े गए हैं मैम उनको, उन्होंने मेरे को परसों बुलाया 24 तारीख को कि वो पूरी डिटेल मेरे को देंगे उसमें। और जो मेन लड़का जो घर से बुला के गया था देव नाम का, वही पूरा साजिश करता मेरे को लग रहा है मैम। एक लड़का हो रहा है शाहिद 3-4 लड़के जो इनका आपस के हैं। और ये बच्चे की फ़ोटो है, 16 साल उसकी उम्र है, कोई इसमें ऐब नहीं था, बिल्कुल सीधा अपने पापा के साथ जाता था सवेरे और शाम को 7-8 बजे करीब आता था, 1-2 घंटे बाहर से आके अपना घर में रहता था। उसको तो साजिश से उसको बुलाया 9-9:30 बजे कि उसका बर्थडे है। बर्थडे आजकल बच्चे 12:30 बजे के बाद बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद उसके फ़ोन पे चार्ज नहीं था, क्या उसके साथ हुआ है, किसने किया है, कुछ नहीं है। हाँ ये कि 4-5 लड़के भी डाबड़ी थाने पकड़े, SHO साहब ने मेरे को कल बुलाया, वो पूरी मेरे को डिटेल देंगे। मैं हाथ जोड़ के आम पार्टी के जो यहाँ के MLA साहब है, जो मुख्यमंत्री आतिशी जी, उनसे है कि इस परिवार के लिए जो भी सहायता हो सके वो सहायता उनको प्रदान की जाए। देखिए कई बार हम आपको ऐसी खबरें दिखाते हैं और हमारे लिए भी आसान नहीं होता इस हालत में परिवार से बातचीत करना, लेकिन
जिम्मेदारी है कि आप तक जो सारी चीज़ें वो पहुंचाई जाए। आपको याद होगा, मैंने हाल ही में आपको एक खबर दिखाई थी जहां पर विजय एन्क्लेव इलाके में जो है मेन रोड पर, सर्विस रोड पर ही एक लड़के का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। जब हम वहां पर पहुंचे थे तो हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि लड़के की उम्र तकरीबन 24-25 साल होगी, लेकिन अब जब हम परिवार से कांटेक्ट कर पाए तो पता चला कि लड़का महज 16 साल का था, नाबालिग था। जिस दिन उसका कत्ल किया गया उसी दिन उसका बर्थडे था और बर्थडे के सेलिब्रेशन के नाम से ही वो घर से निकला था, लेकिन परिवार वालों को ये जानकारी नहीं है कि आखिर किस बात के लिए उसके दोस्तों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे थे, आपने देखा था जो इलाके के लोग थे उन्होंने किस तरह से डिटेल्स शेयर की थी कि बहुत सारे लड़के जो है जिनके हाथ में चाकू थे, ईंटें थे, सबने उसे बेरहमी से मारा, दौड़ा दौड़ा कर मारा। वो अपनी जान बचाने के लिए गलियों में भागा, लेकिन एंड में वो ये जो जंग है वो हार गया। इसके बाद वो वहां पर कई घंटों तक तड़पता रहा। बाद में पुलिस आई, एम्बुलेंस आई और उसके बाद अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार की यही मांग है कि उनके बेटे को इंसाफ मिले, एक आरोपी की गिरफ्तारी आप तक जो सारी चीज़ें वो पहुंचाई जाए। आपको याद होगा, मैंने हाल ही में आपको एक खबर दिखाई थी जहां पर विजय एन्क्लेव इलाके में जो है मेन रोड पर, सर्विस रोड पर ही एक लड़के का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। जब हम वहां पर पहुंचे थे तो हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि लड़के की उम्र तकरीबन 24-25 साल होगी, लेकिन अब जब हम परिवार से कांटेक्ट कर पाए तो पता चला कि लड़का महज 16 साल का था, नाबालिग था। जिस दिन उसका कत्ल किया गया उसी दिन उसका बर्थडे था और बर्थडे के सेलिब्रेशन के नाम से ही वो घर से निकला था, लेकिन परिवार वालों को ये जानकारी नहीं है कि आखिर किस बात के लिए उसके दोस्तों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे थे, आपने देखा था जो इलाके के लोग थे उन्होंने किस तरह से डिटेल्स शेयर की थी कि बहुत सारे लड़के जो है जिनके हाथ में चाकू थे, ईंटें थे, सबने उसे बेरहमी से मारा, दौड़ा दौड़ा कर मारा। वो अपनी जान बचाने के लिए गलियों में भागा, लेकिन एंड में वो ये जो जंग है वो हार गया। इसके बाद वो वहां पर कई घंटों तक तड़पता रहा। बाद में पुलिस आई, एम्बुलेंस आई और उसके बाद अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार की यही मांग है कि उनके बेटे को इंसाफ मिले, एक आरोपी की गिरफ्तारी का जिक्र जरूर किया गया, लेकिन जिस तरह से डिटेल साझा की गई थी वहां के लोगों के द्वारा या जिन लोगों ने ये सब कुछ देखा था उनका कहना था कि अपराधी बहुत सारे थे। तकरीबन 10 अपराधियों के बारे में लोगों के द्वारा बताया गया था। तो अब पुलिस कार्यवाही को लेकर देखना होगा कि पुलिस किस तरह से इनको गिरफ्तार करते। लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद देखिए कि जो देश का युवा है, जिसे देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए, वो आजकल लोगों के कत्ल करने में बिजी हो गए। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में तो यहाँ पर कमी, ये बात आपको भी माननी पड़ेगी। इसी वजह से जो युवा है वो पढ़ाई लिखाई को छोड़कर क्राइम की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं नशा भी है, क्योंकि जब हम इलाके में पहुंचे थे तो लोगों के द्वारा बताया गया था कि यहाँ पर खुलेआम नशा बिकता है और नशा किया जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले का अगर हम जिक्र करें तो दाबड़ी थाने में ये मामला गया है और अब हम भी यही चाहेंगे जो परिवार है उन्हें इंसाफ मिले, जो 16 साल का बच्चा है उसे भी इंसाफ मिले। जिस तरह से परिवार का इकलौता चिराग यहाँ पर बुझ गया है, माँ का रो रो कर बुरा हाल है और किस तरह से इंसाफ की गुहार ये लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनके घर का चिराग तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इनकी मांग यही है कि जिसने भी इनके घर के चिराग को बुझाया है, कम से कम उन लोगों को सख्त से सख्त सजा जरूर मिले। आपकी इस पूरी खबर पर जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।